हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने बालों में करूँगी हैवी ऑयलिंग, क्योंकि मौसम पूरे तरीके से चेंज है और मौसम की वजह से अगर हम ऑयल अपने बालों में नहीं लगाते हैं, हमारे स्कैल्प पे ऑयल नहीं रहेगा तो हमारी स्कैल्प ड्राई होने लगेगी और वो हमें डैंड्रफ के रूप में दिखाई देगी। क्योंकि अगर हम लाइट ऑयलिंग सर्दियों में करते हैं तो हमारी स्कैल्प उस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प ड्राई रहती है। तो बीच बीच में हमें हैवी ऑयलिंग अब करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच कोकोनट ऑयल लिया है और इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। जिसके पास ऑलिव ऑयल नहीं है वो विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल भी मिक्स कर सकते हैं। 2 से 3 कैप्सूल का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ऑलिव ऑयल परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का इशू रहता है कि हमें प्योर ऑयल नहीं मिल पाता या हमारे यहाँ पे मिलता नहीं है या फिर हम कहाँ से लें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उससे परचेज़ कर सकते हैं। मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया था तो अभी मेरे बालों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, इसलिए आज मैं अपने बालों में करूँगी हैवी ऑयलिंग। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लगाने लगते हैं तो एक तरीके से हमें उसकी हैबिट भी होने लगती है। तो अगर मैं हैवी ऑयलिंग ना करूँ तो लाइट ऑयलिंग तो अपने बालों में करती ही हूँ। क्योंकि अगर लाइट ऑयलिंग नहीं करूँ तो बालों को वो रिलैक्स फील नहीं होता। बात करें हैवी ऑयलिंग की, तो हैवी ऑयलिंग अब आप अपने बालों में 24 घंटे के लिए छोड़ भी सकते हैं। हेयर वॉश से भी पहले आप हैवी ऑयलिंग कर सकते हैं। और अगर उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी आपका मन है कि हैवी ऑयलिंग करनी है और अपने बालों में रखनी है, तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अब ऑयल को अपने बालों में रख सकते हैं। बहुत लोगों का अब ये भी डाउट आएगा कि हमने पहले से थोड़ी लाइट ऑयलिंग भी कर रखी है, तो क्या उस लाइट ऑयलिंग पे हम हैवी ऑयलिंग कर सकते हैं? अगर लाइट ऑयलिंग आपने 1-2 दिन पहले की है तो आप उस पर हैवी ऑयलिंग कर सकते हैं। लेकिन लाइट ऑयलिंग अगर आपने ज़्यादा टाइम से शुरू कर रखी है और हेयर वॉश नहीं किया है काफ़ी टाइम से, तो बीच में आप हेयर वॉश कर लेना, उसके बाद दोबारा आप हैवी ऑयलिंग अपने बालों में कर लेना। बहुत लोगों का डाउट ये भी आ सकता है कि हमारे पास कोकोनट ऑयल नहीं है, ऑलिव ऑयल नहीं है, तो क्या विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं? विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ये बोलेंगे कि ऑलिव ऑयल नहीं है और विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल भी नहीं है, तो आप खाली कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ना लगाने से कुछ लगाना बेहतर होता है। कोकोनट ऑयल लाइट ऑयल है, ऑलिव ऑयल नहीं है, तो उसे परचेज़ करके भी अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अच्छे से अपने बालों में अपने स्कैल्प पे ऑयल को अप्लाई कर लिया है। और सबसे ज़्यादा जो डैंड्रफ, जो ड्राई स्कैल्प हमारी होती है वो आगे की साइड से होती है। तो आगे की साइड अपने फोरहेड के ऊपर जहाँ से बालों की लाइन स्टार्ट होती है उस जगह पे आपको अच्छे से ऑयल लगाना है, ताकि जो स्कैल्प आपकी ड्राई होने लगी है वो आपकी स्कैल्प ऑयल को एब्जॉर्व करे और आपकी स्कैल्प को ड्राई ना होने दे और टाइम से पहले आपको डैंड्रफ जैसी समस्या देखने को ना मिले। आज के भागदौड़ के इस जीवन में हमारे पास हर चीज़ के लिए टाइम होता है, लेकिन खुद को देने के लिए टाइम नहीं होता है। इसीलिए दिन पर दिन ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं कि टाइम से पहले बच्चों को हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, टाइम से पहले बच्चों की ड्राई स्कैल्प होने स्टार्ट हो जाती है। तो जो छोटी एज के बच्चे भी हैं उन्हें स्टार्टिंग में केमिकल से साइड रखें, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों को, मतलब उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेचुरल चीज़ें लगानी है, ताकि स्टार्टिंग से उनकी स्किन में, उनकी स्कैल्प में वो कमियां ना आए जो एक टाइम के बाद आपने खुद में लगा के कर ली हैं। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करती कि बिल्कुल ही आप केमिकल प्रोडक्ट लगाना बंद कर दो या फिर मार्केट बेस्ड चीज़ों को बिल्कुल लगाना बंद कर दो। एक टाइम ऐसा होता है जब हमारे पास टाइम नहीं होता है और इमरजेंसी में हमें बाहर भी जाना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में हमें बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हम जल्दी से फ्री हो जाएं। लेकिन मैंने ये बोला है
है कि जब तक आपकी स्कैल्प पे कमी है, जब तक आपको हेयर फॉल जैसी समस्या है, एटलीस्ट अगर आप घर पे हैं और फ्री हैं तो उस टाइम में आप अपनी स्कैल्प को, खुद को, अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए ताकि आपको उनके बेहतर रिजल्ट मिलें और आपकी जो बॉडी का बैलेंस है वो एकदम सेट रहे। अगर आप कभी फिर केमिकल की चीज़ें यूज़ भी कर रही हैं तो वो आपको हार्म नहीं करेंगी। तो इसीलिए आपको बीच बीच में स्कैल्प की सफाई भी करते रहना है और नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते रहना है, नेचुरल रेमेडी से बालों को वॉश करते रहना है और आपको ऑयलिंग प्रोसेस भी करना है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने आज अपने बालों में अच्छे से हैवी ऑयलिंग की है और हैवी ऑयल करने के बाद भी मेरे बालों ने, मेरी स्कैल्प ने उस ऑयल को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। इतना ज़्यादा ऑयल अभी मेरे बालों में दिख भी नहीं रहा है। उम्मीद करती हूँ अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग और डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी आप ऑयल को ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 4 चम्मच से और ज़्यादा नीड आपके बालों को है तो आप और ज़्यादा ऑयल भी ले सकते हैं। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा बारीक हैं, बहुत छोटे हेयर हैं, तो आप ऑयल की क्वांटिटी को कम भी रख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो जानकारी दी है उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी और आप प्रोसेस को ठीक ऐसे ही अप्लाई करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तब तक के लिए नमस्कार।